बताओ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, तुम्हारी जान की कीमत नहीं, तुम्हारी वोट की अहमियत नहीं, तुम्हारे कोई मसाइल को हल नहीं किया जाता। और जब कभी भी चुनाव आते, अब आ रहा है विधानसभा का चुनाव, तो ये हमारे कौम में जो दल्लाल हैं, जिनको आप दल्ले कहते हैं, ये तमाम के तमाम दल्ले आएंगे और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से कहेंगे ये हमारी जिंदगी और मौत का इलेक्शन है। कहेंगे, कहते हैं ना कि हमारी जिंदगी मौत का इलेक्शन है। मुसलमानों, क्या 2014 का इलेक्शन जिंदगी मौत का नहीं था? क्या 2007 का विधानसभा का चुनाव जिंदगी मौत का नहीं था? क्या 2002 का विधानसभा का चुनाव जिंदगी मौत का नहीं था? क्या 2017 का चुनाव जिंदगी मौत का नहीं था? क्या 2019 का चुनाव जिंदगी मौत का नहीं था? याद रखो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, मेरी बात तुमको कड़वी लगती होगी, मगर सच्चाई को बयान कर रहा हूं इसलिए कड़वी लगती होगी। सच्चाई यह है कि कुर्मी समाज से कोई जाकर नहीं कहता कि अगर तुम कुर्मी कैंडिडेट को वोट नहीं दोगे तो जिंदगी और मौत का मामला हो जाएगा। कोई यादवों को जाकर नहीं कहता कि अगर तुम यादव को वोट नहीं दोगे तो जिंदगी और मौत की बात हो जाएगी। कोई ब्राह्मण समाज के लोगों को जाकर नहीं कहता कि वोट नहीं दोगे तो जिंदगी और मौत की बात हो जाएगी। कोई ठाकुरों से जाकर नहीं कहता कि अगर ठाकुर को वोट नहीं दोगे तो जिंदगी और मौत की बात हो जाएगी। कोई राजभरों से जाकर नहीं कहता। आखिर उत्तर प्रदेश में 19% मुसलमानों को क्यों डराया जाता है मौत से? क्यों डराया जाता है कि चुनाव आ गए, जिंदगी और मौत का बात हो गई? असदुद्दीन अवैसी आता उत्तर प्रदेश को, मैं यहां पर अपनी मकबूलियत के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां पर अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां पर अगर आया हूं तो इन जालिमों के जुल्म को देख कर आया, वरना मैं नहीं आता हैदराबाद से, मैं नहीं आता हैदराबाद से। और आपसे वादा कर रहा हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब तक मुझे जिंदा रखेगा, मैं उत्तर प्रदेश में आता रहूंगा, चुनाव लड़ता रहूंगा और आपकी आवाज को, आपके मसाइल को उठाता रहूंगा। अब चुनाव आ रहे तो ये दल्ले पुकार रहे जो कभी दिल्ली में, तो कभी लखनऊ में, तो कभी पूर्वांचल में, तो कभी वेस्टर्न यूपी में बैठकर आकर कहते हैं, कानों में जिस तरह शैतान कहता है, खुसखुस जैसे शैतान करता है। कहेंगे नौजवानों से कि तुम नौजवान हो, जिंदगी मौत का फैसला है। बुजुर्गों से कहेंगे जिंदगी मौत की बात है। अरे आखिर कब तक तुम हमको इसी तरह डराते डराते हमारी जिंदगी को बर्बाद कर दिए? हमारे वोट तो हासिल कर लिए, ना हमको तुम चैन से जीने दे रहे, ना हमारी मौत में भी इज्जत है। अगर हमारी मौत में इज्जत होती तो हमारा बच्चा बैतुल खला में नहीं मरता। अगर नौजवानों की जिंदगी की अहमियत होती तो अल्ताफ बैतुल खला में नहीं मरता। अगर मुसलमान की इज्जत होती, अगर मुसलमान की इज्जत होती तो मौत में भी इज्जत होती, वरना वो फैजान को पुलिस स्टेशन में मार दिया गया। मेरे भाई बताओ, तुम कब बेदार हो गए? बेदार आपको होना है। दुनिया बेदार हो चुकी है। उत्तर प्रदेश का हर समाज 25-30 साल पहले बेदार हो चुका है और आप और हम सो रहे हैं। उठो, जागो, जागो। अगर तुम आज नहीं जागोगे तो कब जागोगे? जब शोरे क़यामत होगा। तुम जब जागोगे जब शोरे क़यामत होगा। आज जागो, कल का मुस्तकबिल तुम्हारा होगा। याद रखो इंशाअल्लाह ताला। आपको सिर्फ हिम्मत करना है, अपने फैसलों पर भरोसा रखना है और डरने और घबराने की जरूरत नहीं है आपको। जीना और मरना तो अल्लाह के हाथ में है। अगर जब मैं इस दुनिया में पैदा हुआ तो जिस दिन मैं पैदा हुआ मेरे कान में अज़ान दी जाती है। देते नहीं देते कान में अज़ान? उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है बताओ? जब मुसलमान पैदा होता है, चाहे बेटा या बेटी, तो पहले बुलाया जाता है किसी एक बुजुर्ग को, खानदान के या नेक आदमी को कहा जाता है कि दोनों कान में अज़ान दो। उसका मतलब यह है
कि अब तुम्हारी कान में अज़ां दे दी गई, अब कभी भी तुम्हारी मौत हो सकती है, और जब तुम्हारी मौत होगी तो कान में नहीं जनाजा खड़े रहेगा और तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। तो अपनी जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में, मौत तो बरक है, मौत तो बरक है, कोई नहीं बचेगा। असदुद्दीन ओवैसी भी जाएंगे दुनिया से, योगी भी जाएंगे, मोदी भी जाएंगे, अखिलेश भी जाएंगे, सब जाएंगे, सब जाएंगे इस दुनिया से, कोई नहीं बचेगा, सब जाएंगे। मगर जिंदगी का मियार, जिंदगी तुमने कैसे गुजारी वो देखो। मैं आपसे सिर्फ यही दर्दमंदाना गुजारिश करने आया हूं कि डर डर कर वोट मत दो इन लोगों को, डर डर कर वोट मत दो। ये कुछ नहीं किए, वोट तो ले लिए, बताओ वोट तो ले लिए, हासिल क्या किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, यहां की विधानसभा में 5 साल पहले समाजवादी पार्टी से जो उम्मीदवार थे गोप साहब, क्या आपने यहां पर जो बीजेपी का विधायक है उसको वोट दिया, समाजवादी के कैंडिडेट को वोट दिया? बताओ, शर्माओ में, समाजवादी को दिया ना आपने, दिया ना आपने। तब भी वो 22,000 से कैसे हार गए, कैसे हारे 22,000 से वोट, कैसे हारे 22,000 से वो। और आपको मालूम कि 2012 का जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो बीजेपी दूसरे नंबर पर नहीं थी, चौथे नंबर पर थी। यहां पर 2012 से 17 में बीजेपी जीतती है, 22,000 वोट से जीतती है। आप तमाम मुसलमानों ने वोट दिया, मगर बीजेपी को नहीं दिया, आपने किसी और को दिया। इस बुनियाद पर दिया कि जिंदगी मौत की बात है, जिंदगी मौत की बात है, आपने दे दिया, झोली भर भर कर दी। उसके बावजूद भी यहां से वो हार गए। क्यों हारे? इसलिए हारे कि समाजवादी पार्टी को दूसरों का वोट नहीं मिला। ये हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लोकसभा का चुनाव हुआ 2019 का, यहां से बीजेपी के एमपी उम्मीदवार जीत गए, 1 लाख वोट से जीते। अब बताओ, क्या आपने वोट नहीं दिया था? यहां से सपा और बीएसपी का अलायंस था 2019 में, 17 में अखिलेश और राहुल का अलायंस था, 19 में अखिलेश और बहन जी का था, 5 साल पहले विधानसभा में अखिलेश और राहुल का था। जब अखिलेश और राहुल मिले तो 22,000 वोट से हार गए। जब अखिलेश और बहन जी मिले तो यहां से बीजेपी का कैंडिडेट 1 लाख वोट से लोकसभा की सीट पर जीत गया। किसके वोट नहीं मिल रहे इन लोगों को? और आपको क्या है, हम मुसलमान हैं, हमको डालना है। आपके लिए तो ऐसा लग जाता है कि नमाज फर्ज है, तो बोलते हैं वोट भी इनको डालना फर्ज है। सेकुलर पार्टियों, नमाज फर्ज है, इनको वोट डालना फर्ज नहीं है। उनको वोट डालो जो तुम्हारे लिए लड़ेंगे, जो तुम्हारे मसाइल को उठाएंगे, तुम्हारे बच्चों के स्कूल का मुतालबा करेंगे, जो तुम्हारी तरक्की की बात करेंगे। ये लोग सिर्फ वोट लेते और उसके बाद गायब हो जाते। अब जब मजलिस आकर इलेक्शन लड़ रही है तो हम पर इल्जामात की बौछार लगा दी जाती है। हम पर क्या क्या इल्जाम नहीं लगाते, मगर हमको उसकी फिक्र नहीं है। मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश करने आया हूं कि मुत्तहिद रहिए और अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारा उत्तर प्रदेश में पहला काम और मिशन यह है कि बीजेपी की सरकार दोबारा उत्तर प्रदेश में ना बने और बाबा मुख्यमंत्री ना बने, बल्कि बाबा गोरखपुर में जाकर मठ में बैठ जाए। ये हमारी पहली कोशिश है। और दूसरी हमारी कोशिश ये है कि जहां मजलिस का उम्मीदवार होगा वहां पर उसको कामयाब करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। आपका साथ, आपकी दुआओं की जरूरत है। अगर आपका साथ होगा, आपकी दुआएं रहेंगी, तो इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार की कामयाबी होगी। हम चाहते हैं कि बाबा दोबारा मुख्यमंत्री ना बने और इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
अभी दो दिन पहले बीजेपी ने किसानों के कानून को वापस ले लिया किसानों के कानून को। और फिर देश के सामने आकर देश के प्रधानमंत्री, वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, क्या कहा कि हमारी तपस्या में कुछ कमी थी होगी। सुना था ना आपने, क्या कहा देश के प्रधानमंत्री, हमारी तपस्या में कोई कमी थी होगी। हाय मोदी जी, क्या एक्टिंग करते हैं आप। हाय हाय गनीमत है फिल्म इंडस्ट्री में नहीं गए, वरना पूरे बेस्ट एक्टर के अवार्ड वही जीत जाते। पॉलिटिक्स में आ गए बेचारे, एक्टर बच गए। तपस्या में कमी थी। 750 किसान मर गए, अपनी जान दे दिए। तपस्या तो वो कर रहे थे 1 साल से, जो अपना मैदान नहीं छोड़े, अपनी जमीन को नहीं छोड़ रहे थे, जांच कर रहे थे। मोदी जी, आपको हमेशा अपने आप को हीरो बनाने का बड़ा शौक है, माने हर चीज अपने पे ले लेते हैं। मैंने तपस्या में कमी थी हमारी। कौन सी तपस्या आपकी? आप तो 300 एमपी के ऊपर गलत काला कानून बना दिए। जब किसानों ने कबूल नहीं किया, आपने उन किसानों पर क्या क्या इल्जाम नहीं लगाया, खालिस्तानी है, आईएसआई के हैं, पैसा आता है, बकवास, सब अनाप शनाप। और उसके बाद देख लिया कि मेरी इमेज में कमी आ रही है, मेरे खिलाफ ये मोदी ने महसूस कर लिया कि मुझे किसानों का दुश्मन करार दे रहे हैं। तो मोदी ने 24 की तैयारी के लिए कानून को वापस ले लिया। 2024 के चुनाव के लिए आज मोदी ने उस कानून को वापस ले लिया, और ये इनकी तैयारी है। और बोल रहे कि मेरी तपस्या में कमी। क्या तपस्या किया? 700 किसान मर गए। और फिर कोई इनका बीजेपी का कोई मंत्री कहता है कि कानून है, जुड़ते हैं, बनते हैं, फिर बनाएंगे किसानों के साथ हम पूरे रोड पर निकल कर आकर ठहरेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीजेपी के कारनामे, बेरोजगारी भारत के नौजवानों का मुकद्दर बन गया। 6% अनएम्प्लॉयमेंट है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मंत्री खड़े होकर कहता है कि उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी के अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्टर में 36 लाख नौजवानों के नाम लिखे हैं। 36 लाख जिनको रोजगार चाहिए। आपने लॉकडाउन किया, बर्बाद कर दिया। जीएसटी किया, बर्बाद कर दिया। नोटबंदी की, गरीब बर्बाद हुआ, दौलतमंद को कुछ नहीं हुआ। अब एक और खुशखबरी, देश के प्रधानमंत्री देश से कह रहे हैं कि अगर कपड़ा खरीदोगे, जूता पहनोगे तो महंगाई कर दी। उसमें भी जीएसटी बढ़ा दिया। जूता और कपड़े पर जीएसटी बढ़ा दिए। अरे कितना खून चूसोगे आप? पेट्रोल डीजल आसमानों को छू रहा है कीमतें। अब कपड़े और जूते पर भी जीएसटी बढ़ा दिया गया। मगर बीजेपी का वोटर क्या करेगा? वो बीजेपी का वोटर अब क्या करेगा, ये देखना पड़ेगा। मगर मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप अपनी सफों में इत्तेहाद को पैदा करिए। हम पर इल्जाम लगा, इसी बाराबंकी में आज से 1 महीना पहले हमारा जलसा हुआ, जिसमें हमने बाराबंकी में जहां पर मस्जिद थी जिसको शहीद कर दिया गया था, हमने उसके बारे में बात की तो योगी सरकार ने हम पर मुकदमा लगा दिया। हम बोले लेकर जाओ, हम ससुराल को जाने तैयार हैं। जेल को लेकर जाओ, जो करते करो। अगर आपका दिल बढ़ता है कि गोली मारना, 1 नहीं 6 मारो, कर दो एनकाउंटर, क्योंकि हमारी मौत का फैसला अल्लाह कर चुका है, तुम नहीं करे। तुम नहीं कर सकते हमारी मौत का, जिंदगी का फैसला। और हम क्या कहे थे कि मस्जिद के बारे में हमने कहा था कि बाराबंकी की वहां पर मस्जिद को गरीब नवाज मस्जिद, हाँ, रामसनाई घाट में 17/5/2021 को उस मस्जिद को शहीद कर दिया गया।
तो योगी सरकार ने हम पर केस बुक कर दिया, नॉन अवेलेबल सेक्शन लगा दिया। मुबारक हो आपको, आपने केस बुक कर दिया हम पे। हम तो इंतजार में थे कि आप हमको ले जाकर अपना मेहमान बना लेते अपने दामाद को, मगर आपने नहीं किया और हम पर इल्जाम लगाया कि ओवैसी ने झूठ कहा। अच्छा, हमने झूठ कहा ना, अब आप तुमको अंग्रेजी में बोल रहे हैं, कोर्ट के डॉक्यूमेंट से पढ़कर सुना रहे हैं। बाबा सुन लो जरा, हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या था। हाई कोर्ट ने कहा, फ्रॉम द एवरमेंट्स मेड इन द कंटेम्प्ट पिटीशन as also the submission advance, prima facie it appears that the demolition of the mosque in question on 17/5/2021 by the respondent number 2 station house officer Ram Snehi Ghat Tehsil and district Barabanki as stated is in violation of direction number 4 and 5 of the order dated 22/4/2021। अब ये बताओ आप, हम झूठ बोले? हम झूठ बोले? मस्जिद को आपने शहीद कर दिया। अच्छा, कोई समाजवादी का नहीं बोला मस्जिद शहीद हुई तो, कोई कांग्रेस का नहीं बोला, हम ही बोले क्योंकि हमारी मस्जिद है। इनको क्या करना है? इनको तुम्हारे वोट से मतलब है, इनको मस्जिद से मतलब ना थी ना कभी है। इनको मुसलमानों के बच्चों के स्कूल से मतलब नहीं है, तालीम से मतलब नहीं है, बच्चियों के लिए डिग्री कॉलेज से मतलब नहीं है, अंसारियों के पावर लूम से मतलब नहीं है, कुरैशियों के कारोबार से मतलब नहीं है, मुसलमानों से कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो तुम्हारे वोट से सिर्फ, क्योंकि जिंदगी और मौत का बात है। मस्जिद जिंदगी और मौत नहीं है हमारे लिए। मस्जिद तो इबादत गाह है ना हमारी। बगैर किसी वजह के आपने किया, कोर्ट ने कहा, मगर केस हम पर बुक हुआ और आपसे कहा जा रहा है वोट इनको दो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप एक अच्छा फैसला लीजिए। और डालना आपका अख्तियार है, वो आपका जमहूरी अख्तियार है, मगर हमारा काम आपसे गुजारिश करना है, आपको समझाना है, आपको बतलाना है। और ये बार बार इस बातों में मत जाइए, ये कहेंगे आकर आपसे कि ओवैसी आया है तो बीजेपी जीत जाएगी। अरे भैया, हम नहीं लड़े यहां से तो कैसे 22,000 वोट से बीजेपी जीत गई? हम लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े, कैसे जीत गई बीजेपी? जब नहीं बोलेंगे, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के परिवार के 3 लोग इलेक्शन हार गए, कोई नहीं बोलता। कैसे हारे वो? मुलायम सिंह यादव साहब, इनके बारे में क्या कहूं मैं? अगर बेनी प्रसाद वर्मा ने मुलायम सिंह और समाजवादी पार्टी के बारे में जो बातें कही हैं, तो समाजवादी पार्टी के लोगों की आज की रात की नींद हराम हो जाएगी। इतनी बातें बेनी प्रसाद वर्मा ने इन समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह के बारे में कही थी। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे ये अपील करने आए हैं कि मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और हम मोदी जी को भी बताना चाहेंगे, बीजेपी को बताना चाहेंगे कि जिस तरह आपने ये तमाम किसानों के लिए ये 3 कानूनों को, कृषि कानूनों को वापस लिया, हम आपसे इस बात का डिमांड करते हैं कि CAA कानून को भी वापस लिया जाए। क्या आपको मंजूर है? क्या आपको मंजूर है कि CAA का कानून वापस लिया जाए? अरे अगर है मंजूर तो कहो मंजूर, ताकि मालूम हो जाए मोदी जी को, वरना बोलेंगे मैं ही तपस्या किया था खाली। CAA का कानून वापस लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि वो संविधान के खिलाफ है। वो संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया था, जिसमें मजहब की बुनियाद पर कानून नहीं बनाया जा सकता, बीजेपी ने मजहब की बुनियाद पर भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी, बराबरी का हक एक फंडामेंटल राइट है। उस कानून, उस फंडामेंटल राइट के खिलाफ कानून बनाया गया और हम मुतालबा करते हैं कि CAA कानून को भी वापस लिया जाए। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे?
अगर एनपीआर और एनआरसी का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। याद रखो आप, हम खुद आएंगे यहां पर। हम मुतालबा करते हैं कि CAA का कानून वापस लिया जाए, और ये जो किसान हैं वो सही पहचान लिए बीजेपी को, और बीजेपी और मोदी और अमित शाह को। वो उनकी बात का यकीन नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब पार्लियामेंट शुरू होगा, जब पार्लियामेंट में बिल आएगा तो हम फैसला करेंगे। क्योंकि जब CAA का कानून पार्लियामेंट में आया, उससे 2 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कहां एनपीआर एनआरसी की बात इसमें है। हमको याद थी, हमने पार्लियामेंट में तकरीर की, और जब अमित शाह हमारे सवाल तकरीर का जवाब देने के लिए पार्लियामेंट का खड़े हुए, तो हमने कहा अमित शाह ये तो बता दो एनपीआर एनआरसी होगा नहीं होगा। तो अमित शाह ने खड़े होकर कहा ओवैसी जी एनपीआर एनआरसी तो होगा। हमने कहा तुमने सच कहा और मोदी ने झूठ कहा बाहर। देखना जाकर वीडियो है अमित शाह का, हमारी तरफ घूर घूर के देख रहे थे, ऐसा देख रहे थे कि हमको कच्चा खा जाएंगे। हम कहे कि घूरने से कुछ नहीं होता हमको, बहुत लोग घूरते हमको, बहुत से लोग घूरते, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर किसानों ने जान लिया नरेंद्र मोदी को। उन्हें कहा कि इनकी बात का यकीन नहीं किया जा सकता। याद रखिए एनपीआर एनआरसी के रूल बनेंगे, और अगर ये होगा तो आसाम में जिस तरह आसाम में लोगों को उनकी शहरियत से महरूम कर दिया गया, वही प्रोग्राम है, वही प्रोग्राम है।